अध्याय 401 अध्याय 401 अराजकता के स्वामी के विरुद्ध दो। जबकि लिंग जियाओलोंग पहली बार अपने दम पर मास्टर ऑफ कैओस का सामना करने की संभावना से प्रसन्न था, एल्डर जून अपने दिल में निराशा से दहाड़ रहा था। एल्डर जून की अपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने प्रारंभिक मुकाबले के दौरान एक दिव्य संप्रभु के हाथों नुकसान की कल्पना नहीं की थी। अराजकता के मास्टर के रूप में वह न केवल लिंग जियाओलोंग को कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, बल्कि उसके हमले को भी विफल कर दिया। बताने की जरूरत नहीं है, वह भी लिंग जियाओलोंग की आग के गोले से जल गया था। अब जाकर एल्डर जून ने आखिरकार लिंग जियाओलोंग पर ध्यान देना शुरू किया। वह देखना चाहता था कि एक दिव्य संप्रभु को ताकत के मामले में किस तरह के स्तर तक पहुंचना होगा ताकि अराजकता के एक प्रतिष्ठित मास्टर को नुकसान उठाना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक कर रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई दिव्य संप्रभु नहीं है, बल्कि उसकी तरह अराजकता का स्वामी है? हालांकि एल्डर जून ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह लिंग जियाओलोंग के शरीर में ओरिजिन एनर्जी की मौजूदगी का पता नहीं लगा सका। लिंग जियाओलोंग निश्चित रूप से अराजकता का एक दिव्य संप्रभु था, 7वें चरण का। इस तथ्य ने एल्डर जून के लिंग जियाओलोंग को देखने के तरीके को एक बार फिर पूरी तरह से बदल दिया। मैं पहले बहुत लापरवाह था। इस बार बुजुर्ग जून की आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और गहरे प्रकाश का एक गोला प्रचंड हवा की तरह संघनित होकर एक काले तीर में बदल गया। रुकना, जैसे ही वह काला तीर चलाने ही वाला था, दूर से गुस्से से भरी एक आवाज फूट पड़ी। अगले ही पल एक राक्षसी आभा हिंसक रूप से छा गई। लिंग जियाओलोंग अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए अपनी कुछ क्षमताओं को प्रकट करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि यह कौन है तो उसे हार मानी पड़ी। यह आदमी ट्रेजर वॉल्ट के दूसरे प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले दो मास्टर ऑफ कैओस में से एक था। उसका नाम सुन क्यूई था और वह प्रथम स्तर पर अराजकता का मास्टर था। सन क्यूई, क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहे? बुजुर्ग जून गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुन क्यूई सन परिवार से थे। सन फैमिली एक बहुत बड़ा परिवार था और सन फैमिली के पूर्वज डार्क गॉड्स वैली के संस्थापक झूमुसु से भी अधिक शक्तिशाली थे। झुयुजिन ने भी राख भरे चेहरे से सन क्यूई को देखा। यदि यह तथ्य नहीं होता कि सुन क्यूई प्रथम स्तर पर अराजकता का मास्टर था और उसकी असाधारण स्थिति थी, तो झुयुजिन ने पहले ही सुन क्यूई को श्राप दे दिया होता। सुन क्यूई ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर झुयुजिन और एल्डर जून को नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहले उन्होंने चिंता के साथ लिंग जियाओलोंग से पूछा, सर लिंग, क्या आपको कोई चोट लगी है? लिंग जियाओलोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो सीनियर, मुझे कोई चोट नहीं आई। जब गार्डों ने देखा कि सुन क्यूई आ गया है तो वे सभी अपनी रीढ़ की हड्डी की तरह लग रहे थे और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। गार्डों के नेता ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। सौभाग्य से सन क्यूई समय पर पहुंच गई। यह अब ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे वे 7वें चरण का दिव्य संप्रभु नियंत्रित कर सकता था। उसी समय गार्ड के नेता ने लिंग शियाओलोंग को अजीब नजर से देखा। यह स्पष्ट था कि लिंग शियाओलोंग के प्रदर्शन ने उसे बहुत चौंका दिया था। गार्डों के नेता ने गुप्त रूप से सन क्यूई को संदेश भेजा और ध्वनि प्रसारण के माध्यम से उसे वह सब कुछ बताया जो वहां हुआ था। सुन क्यूई ने भौहें उठाईं। वह बहुत हैरान हुआ। सन क्यूई की समझ में लिंग जियाओलोंग एक बहुत शक्तिशाली गुट का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिंग जियाओलोंग का बहुत शक्तिशाली होना समझ में आता है। हालांकि
यह पूरी तरह से अलग मामला है जब एक दिव्य संप्रभु के पास अराजकता के मास्टर के खिलाफ जाने की ताकत होती है। उसके बाद सन क्यूई ने झुयुजिन और एल्डर जून की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सज्जनों, सरलिंग मेरे सन परिवार के एक सम्मानित अतिथि हैं। क्या आप दोनों बहुत आगे नहीं जा रहे हैं? या ऐसा है कि आप दोनों सन परिवार को गंभीरता से नहीं लेते हैं? सन क्यूई का स्वर बर्फीला ठंडा था और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी के निशान चमक रहे थे। झुयुजिन कहना चाहता था कि उसने वास्तव में सन फैमिली को अपनी आंखों में नहीं डाला, लेकिन एल्डर जून के गुप्त ध्वनि प्रसारण ने उसे रोक दिया। युवा मास्टर झू, एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विपरीत हों। भले ही हम अपने इतने वर्षों के विकास में सन फैमिली से बेहतर हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति हमसे बेहतर नहीं है। झुयुजिन को और अधिक अच्छी तरह से समझाने के लिए उन्होंने कहा, हालांकि मैं और सुन क्यूई दोनों प्रथम स्तर पर अराजकता के मास्टर हैं, फिर भी हमारे बीच कुछ मतभेद हैं। यह सुन क्यूई मुझसे थोड़ा मजबूत है। यदि आप उसे गुस्सा दिलाते हैं, भले ही वह डार्क गॉड्स वैली के कारण आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है, फिर भी वह आपको एक छोटी सी सजा दे सकता है। यहाँ तक कि मैं भी उसे उस समय नहीं रोक सकता। अराजकता के मास्टर चालू बोर्ड, यहाँ अन्य लोग भी हैं। झुयुजिन की अभिव्यक्ति बदल गई। एल्डर जून की सलाह के शब्दों ने वास्तव में झुयुजिन को भयभीत कर दिया था। लिंग जियाओलोंग और सुन क्यूई दोनों बता सकते हैं कि झुयुजिन इस मामले को यहीं शांत नहीं होने देना चाहते थे। दरअसल लिंग जियाओलोंग भी यही चाहता था। तो इससे पहले कि झुयुजिन कुछ कह पाता, लिंग जियाओलोंग अचानक बोला, सीनियर सन, क्योंकि यह मामला बढ़ गया है, इसलिए मुझे किसी शांतिपूर्ण बातचीत की जरूरत नहीं है। मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ। इस बार चिंता मत करो, हमारी लड़ाई का जहाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुन क्यूई का तो जिक्र ही नहीं, झुयुजिन और एल्डर जून भी समान रूप से हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओलोंग, एक दिव्य संप्रभु, अराजकता के स्वामी से लड़ने के लिए इतना बेताब होगा। और उनका क्या मतलब है कि उनकी लड़ाई का आसपास के माहौल पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जरा ठहरिए, वास्तव में आसपास के वातावरण को प्रभावित किए बिना लड़ने का एक तरीका है। बुजुर्ग जून भी समझ गया और उसने तुरंत उसका हाथ थामते हुए कहा, सुन क्यूई, यह यंग मास्टर झू और उसके बीच की दुश्मनी है। मैं उसे माफी मांगे बिना जाने नहीं देना चाहता। अगर वह माफी मांगता है तो मुझे उसे माफ करने में कोई आपत्ति नहीं है। यंग मास्टर झू की ओर से, यदि वे ऐसा नहीं करता है तो मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। या सच कहा जाए तो सुन क्यूई ने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियाओलोंग ऐसा होगा। वह अराजकता के उस्ताद से क्यों लड़ना चाहता है? क्या वे अब और जीना नहीं चाहता? सुन क्यूई स्थिति को सुधारना चाहते थे, हालांकि लिंग जियाओलोंग ने स्वयं इसे और अधिक जटिल बना दिया। दूसरी ओर लिंग जियाओलोंग ने बुजुर्ग जून पर ठिठुरते हुए कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम पागल हो? जब मैंने सीनियर सन क्यूई को स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अपनी पिछली लड़ाई जारी रखेंगे, तो दिखावा क्यों कर रहे हैं? आइए गपशप और लड़ाई में समय बर्बाद न करें। बुजुर्ग जून का मुंह हिल गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन लिंग जियाओलोंग को एक जानलेवा नजर से देखा। उसका भाव निश्चित रूप से वर्तमान में एक हत्यारे जैसा था। शेह, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पहल करूंगा। लिंग जियाओलोंग ने साहसपूर्वक बात की और एल्डर जून के ठीक सामने आ गया। और तब आकाशीय डोमेन सक्रिय करें। एक अंधेरा गोला अचानक बना, जिसने एल्डर जून और लिंग जियाओलोंग को अंदर निगल लिया। इस गोले ने इमारत के नष्ट होने के बाद उसकी मूल स्थिति को बदल दिया। डोमेन के अंदर यह एक और आयाम था। वे वहां कितना भी लड़ें, इससे जहाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
यह लिंग जियाओलोंग का सेलेस्टियल डोमेन था और वह पहली बार युद्ध में इस डोमेन का उपयोग कर रहा था। सुन क्यूई केवल आग भर सकती थी। दो कारणों से उन पर लिंग जियाओलोंग की अच्छी छाप थी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण वह खजाना था जिसे लिंग शियाओलोंग ने निकाल लिया था। वह खजाना अत्यंत दुर्लभ था और सामान्यतः पाया नहीं जा सकता था। वास्तव में उनका मानना था कि लिंग शियाओलोंग ने जो सूखा पत्ता निकाला था वह अपनी तरह का एकमात्र था और ऐसा कोई दूसरा खजाना नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण लिंग जियाओलोंग का विनम्र रवैया था। उनका मानना था कि लिंग जियाओलोंग निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित ताकत से संबंधित है, इतना मजबूत कि आसानी से सन फैमिली के खिलाफ जा सके। ये दो कारण उसे लिंग जियाओलोंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओलोंग उसकी बात नहीं मानेगा और अराजकता के मास्टर को सीधे युद्ध के लिए चुनौती देगा। दूसरी ओर झू युजिन सबसे अधिक खुश थी। उसने अपनी मुट्ठी बींच ली और डोमेन के टूटने का इंतजार करने लगा। वह लिंग जियाओलोंग की दयनीय किस्मत देखना चाहता था। उसी समय उन्होंने सीधे अपने दादा को एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें जहाज की स्थिति के बारे में बताया गया। लिंग जियाओलोंग ने झू युजिन को कभी अपना नाम नहीं बताया। कौन जानता है कि उसने लिंग जियाओलोंग का नाम कहां से सीखा था, लेकिन उसने अपने दादाजी को संदेश में यह नाम भी भेजा था। झू युजिन इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके शब्दों ने आग लगा दी है जो न केवल डार्क गॉड्स वैली बल्कि पूरे हॉल ऑफ सिन को भी जला देगी। हॉल ऑफ सिन विशाल अराजकता में एक अद्वितीय शक्ति है। टावर ऑफ विजडम की तरह हॉल ऑफ सिन लिंग शियाओलोंग का दुश्मन है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 402 अराजकता के स्वामी के विरुद्ध। यह आकाशीय डोमेन के अंदर था। जब लिंग जियाओलोंग ने पहली बार इसे सक्रिय किया था तब सेलेस्टियल पूरी तरह से अलग था। प्रारंभ में इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जो उनकी 3 वंशावली का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि अब कोई क्षेत्र नहीं था, केवल स्थानिक विकृति से भरा एक अत्यंत विशाल स्थान था। उनका दिव्य डोमेन पूरी तरह से अराजकता में था। ऐसा शायद उसकी 3 वंशावली के गायब होने के कारण हुआ हो, लेकिन सेलेस्टियल डोमेन में कई चीजों की कमी लग रही थी। जब लिंग शियाओलोंग और एल्डर जून प्रकट हुए तो वे एक रहस्यमय जगह पर थे जहां न तो आकाश और न ही जमीन को देखा जा सकता था। आसपास का वातावरण पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और एक निरंतर तूफान ने क्षेत्र पर कहर बरपाया। अराजक तूफान ने लगातार हमला किया जिससे अंतरिक्ष ही विकृत हो गया और छिटपुट रूप से टूट गया। आकाश और जमीन के बीच स्पष्ट सीमाओं के अभाव ने एक भयानक माहौल पैदा कर दिया जो तूफान के लगातार हमले से और भी तीव्र हो गया। जो अंधकार व्याप्त था उसने आकाशीय क्षेत्र में रहस्य का एक तत्व जोड़ दिया। दूसरी ओर तूफान प्रकृति की एक दुर्जय शक्ति की तरह था जो सेलेस्टियल डोमेन को लगातार प्रभावित कर रहा था। इसके प्रकोप ने अंतरिक्ष के ताने बाने को विकृत कर दिया जिससे एक अस्थिर वातावरण बन गया। अराजक तूफान के निरंतर हमले के आगे झुकते हुए अंतरिक्ष ने तनाव के लक्षण प्रदर्शित किए। यह कौन सी जगह है? यह बिल्कुल भी डोमेन जैसा नहीं लगता। जब एल्डर जून लिंग जियाओलोंग के सेलेस्टियल डोमेन के अंदर दिखाई दिए तो वे पूरी तरह से चौंक गए। अराजकता के मास्टर के रूप में उनका अपना डोमेन है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जब उसने दिव्य जागृति क्षेत्र में कदम रखा था तब से लेकर उस समय तक जब वे अराजकता का स्वामी बन गया था, उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। उसने अनगिनत योद्धाओं के दिव्य क्षेत्र को देखा और उसमें प्रवेश किया था। हालांकि
उन्होंने इस जैसा सेलेस्टियल डोमेन कभी नहीं देखा। यह सेलेस्टियल डोमेन एक तरह से शून्य लग रहा था, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि इसके कई आवश्यक टुकड़े गायब थे। मैं आश्चर्यचकित हूँ, लिंग जियाओलोंग ने आप भरी और अपना सिर हिलाया। 3 क्षेत्र चले गए। उसकी रहस्यमय रक्तरेखा के निशान भी सेलेस्टियल डोमेन से गायब हो गए थे। चलो शुरू करो। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए लिंग जियाओलोंग एल्डर जून से युद्ध करने के लिए तैयार था। वह गायब हो गया और एल्डर जून के पीछे आ गया और उसकी पीठ पर जोर से मुक्का मारा। फिर भी एल्डर जून ने लिंग जियाओलोंग के सेलेस्टियल डोमेन के अंदर दिखाई देने के क्षण से ही अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी थी। वह जानता था कि उनके क्षेत्र के अंदर एक योद्धा राजा था। जब तक 2 योद्धाओं के बीच ताकत में अंतर बहुत अधिक ना हो, किसी अन्य व्यक्ति के क्षेत्र को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब लिंग शियाओलोंग गायब हो गया, तो उसने तुरंत अपने शरीर को ओरिजिन एनर्जी से लपेट लिया और लिंग शियाओलोंग के हमले को आसानी से रोकने के लिए अपनी हथेली का उपयोग करते हुए अपनी पीठ मोड़कर जवाब दिया, मुझे लगता है आप यूं ही अराजकता के मास्टर नहीं हैं। लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया। एल्डर जून की प्रतिक्रिया सचमुच त्वरित थी, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जो अराजकता में माहिर हो। लिंग जियाओलोंग ने फिर से हमला किया। इस बार चूंकि वह एल्डर जून से आधा मीटर की दूरी पर खड़ा था, उसने अपने पैर से प्रहार किया, लेकिन एल्डर जून का शरीर ओरिजिन एनर्जी में लिपटा हुआ था। इस ओरिजिन एनर्जी ने न केवल रक्षात्मक कवच के रूप में काम किया, बल्कि इसने रडार के रूप में भी काम किया। जैसे ही लिंग जियाओलोंग का पैर ओरिजिन एनर्जी की सीमा तक पहुंचा, उसने पता लगाया और एल्डर जून को विवरण प्रदान किया, जो बदले में पीछे हट गया और उनके बीच दूरी पैदा कर दी। लिंग शियाओलोंग के हमले से सफलतापूर्वक बचने के बाद एल्डर जून ने पहल की और अत्यधिक गति से लिंग शियाओलोंग का पीछा किया। इसी बीच उसने दिशा बदली और फिर हमला कर दिया। लिंग जियाओलोंग ने भी उसके हमले का तेजी से जवाब दिया। ठीक वैसे ही लिंग जियाओलोंग और एल्डर जून के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने अपनी लड़ाई में किसी भी आकर्षक चाल का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि उनके हमले किसी भी तरह से सरल नहीं थे। हमले के प्रत्येक आदान प्रदान से इतनी तीव्र तरंगें उत्पन्न हुई कि सेलेस्टियल डोमेन के अंदर के स्थान को और अधिक विकृत कर दिया और इस विकृत स्थान पर लगातार हमले करने वाले तूफान को तेज कर दिया। यह एक सतत प्रक्रिया थी जो बार बार दोहराई जाती रही। हालांकि अंदर का स्थान लगातार विकृत हो रहा था, डोमेन के खोल में टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। जहाज पर यह बड़ा काला गोला चुपचाप इमारतों के अवशेषों के ऊपर तैर रहा था, जिसके किनारे लोग इंतजार कर रहे थे। 20 से अधिक आदान प्रदान के बाद वे दोनों अलग हो गए। बुजुर्ग जून की आंखें सदमे से भरी थीं। वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। साथ ही वह लिंग जियाओलोंग को ऐसे देख रहा था मानो लिंग जियाओलोंग कोई राक्षस हो। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। एक दिव्य संप्रभु कैसे अराजकता के स्वामी के साथ आमने सामने खड़ा हो सकता है, खासकर तब जब आप दिव्य संप्रभु क्षेत्र के केवल 7वें चरण में हो, उन्होंने कहा। लिंग जियाओलोंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपना हाथ देखा और बुदबुदाया, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। एल्डर जून की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, क्या हम असली लड़ाई लड़े हैं? बेशक, तुम जाने देने के लिए बहुत मजबूत हो। मुझे तुम्हें मारना होगा, अन्यथा तुम एक दुश्मन बन सकते हो जिसे डार्क गॉड्स वैली को मारना मुश्किल होगा। मैं एक राक्षस को जीवित नहीं छोड़ सकता जब मेरे पास समय से पहले मारने का अवसर है। जैसे ही उसकी आंखें लाल रंग से चमकने लगीं, हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसके शरीर से काली ऊर्जा उठने लगी। उन्होंने लिंग शियाओलोंग को एक राक्षस कहा, लेकिन वर्तमान में वे लिंग शियाओलोंग की तुलना में एक राक्षस की तरह अधिक लग रहे थे।
साइलेंट रीपर स्टाइल बुजुर्ग जून ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी अंगुलियों को एक सुंदर नृत्य में गूंथ लिया, जो अदृश्य छाया की रूपरेखा का पता लगाने जैसा लग रहा था। उसके चारों ओर हवा घनी हो गई और ठंडी हवा चारों ओर बह गई। अगर कोई यहाँ मौजूद था तो इससे वह अनजाने में ही कांप उठा होगा। जैसे जैसे वह सोच समझकर कदम बढ़ाता गया, उसकी हरकतें तरल होती गईं, फिर भी एकदम शांत। यह ऐसा था मानो बुजुर्ग जून स्वयं परछाइयों में विलीन हो गए हों। अचानक वह अलौकिक गति से आगे बढ़ा। जैसे ही वह लिंग जियाओलोंग के पास पहुंचा, उसका रूप धुंधला हो गया। एक तेज और लगभग अज्ञात गति के साथ एल्डर जून की हथेली लिंग शियाओलोंग की छाती से जुड़ गई। कोई जोरदार झड़प या ऊर्जा का आकर्षक प्रदर्शन नहीं था। इसके बजाय लिंग जियाओलोंग पूरी तरह से स्थिर होकर जमीन पर गिर पड़ा। साइलेंट रीपर स्टाइल की सच्ची महारत इसकी सूक्ष्मता में निहित है। मेरे प्रहार ने आपके शरीर के भीतर आपके ऊर्जा चैनलों के प्रवाह को बाधित कर दिया था, जिससे आप अस्थायी रूप से पंग हो गए थे। लिंग जियाओलोंग को देखते हुए बुजुर्ग जून बुदबुदाया। इस पूरे आदान प्रदान के दौरान लिंग जियाओलोंग ने उसके हमले का मुकाबला करने के लिए अपना हाथ भी नहीं उठाया। वह एक ही स्थान पर खड़ा रहा, मानो किसी कौशल का उपयोग करके अराजकता के मास्टर द्वारा किए गए हमले को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता हो। यह तुम्हें मारने का समय है। बुजुर्ग जून ने लिंग जियाओलोंग को उदासीनता से देखा और उसे मारने के इरादे से उसके पास आया। लिंग जियाओलोंग बुरी तरह घायल हो गया था और उसके घाव और मुंह से खून बह रहा था। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा चैनलों में व्यवधान के कारण वह हिल नहीं सकता था। जैसे ही एल्डर जून लिंग जियाओलोंग के सामने पहुंचा, उसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन को उसके शरीर से काटने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले कि वह यह प्रहार कर पाता, लिंग जियाओलोंग का शरीर अलौकिक रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल वह मूल स्थान से गायब हो गया। क्या कहाँ है वह? बुजुर्ग जून को इससे अधिक सदमा नहीं लग सकता था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। उसके दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अब जाकर उसे ध्यान आया कि वह अभी भी लिंग जियाओलोंग के सेलेस्टियल डोमेन के अंदर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हमले कितने विनाशकारी थे। हालांकि वे डोमेन के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से बाधित कर सकते थे, लेकिन वे इसे तोड़ नहीं सके। सेलेस्टियल डोमेन हमेशा की तरह मजबूत बना रहा। जब तक सेलेस्टियल डोमेन टूटा नहीं है, इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी पराजित नहीं हुआ है। इसका मतलब यह भी है कि उसका पिछला हमला, हालांकि लिंग जियाओलोंग को भारी रूप से घायल कर दिया था, उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह निश्चित रूप से एक भयानक हमला था। शून्य जैसे क्षेत्र में एक आवाज गूंज उठी, जिसने एल्डर जून को तेजी से घूमने के लिए प्रेरित किया। उसने लिंग जियाओलोंग को हवा में कुछ मीटर दूर तैरते हुए, अपनी बाहें फैलाते हुए, एक कर्कश ध्वनि निकालते हुए देखा। उन्होंने आश्चर्य से देखा जब लिंग जियाओलोंग ने अथाह शक्तिशाली जीवन शक्ति वाले तरल से भरी एक बोतल निकाली और एक बड़ा घूंट पी लिया। अगले ही पल सभी चोटें, स्पष्ट और छिपी दोनों, नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से ठीक होगी। उनके शरीर के भीतर की बाधित नाड़ियां भी साफ होगी। इसके साथ ही लिंग जियाओलोंग की जीवन शक्ति असाधारण स्तर तक बढ़ गई। हरामी बुजुर्ग जून जल्द ही अपने होश में वापस आए और जोर से श्राप दिया। वह नहीं जानता था कि लिंग जियाओलोंग ने कौन सी चाल अपनाई, लेकिन उसका दिल पहली बार एक अज्ञात भय से धड़क उठा। उनका पिछला आक्रमण किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। भले ही वह अराजकता का मास्टर था, अगर उसने लिंग जियाओलोंग की तरह सीधा हमला किया होता, तो वे महीनों तक हिल नहीं पाता। उसकी चोटें भी हर गुजरते पल के साथ और भी बदतर होती जाती और अंत में समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती।
लिंग जियाओलोंग सिर्फ एक दिव्य संप्रभु था। उस हमले से उसे तुरंत मार जाना चाहिए था। बुजुर्ग जून अभी भी इस तथ्य को समझ सकते थे कि लिंग जियाओलोंग ने अपनी दृढ़ जीवन शक्ति के कारण हार नहीं मानी थी और वह केवल गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि कुछ ही क्षण बाद लिंग जियाओलोंग ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसके हमलों का उस पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उस बेपरवाह तरीके को स्वीकार नहीं कर सका जिसमें लिंग जियाओलोंग खुद को उसके सामने पेश कर रहा था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 403 अराजकता के स्वामी को मारना। बुजुर्ग जून ने एक बार फिर हमला किया, इस बार एक नए हुनर के साथ। डार्क मिराज डांस। बुजुर्ग जून का शरीर छाया की तरह धुंधला हो गया और पलक झपकते ही वे कई अस्पष्ट आकृतियों में विभाजित होने लगा। प्रत्येक छायाचित्र अद्भुत सुंदरता के साथ घूम रहा था, हवा में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य कर रहा था। यदि दर्शक होते तो निश्चित रूप से उन्हें कई आकृतियों के बीच असली बुजुर्ग जून को पहचानने में कठिनाई होती। जैसे ही वह लिंग जियाओलोंग के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। आसपास का वातावरण मध्यम हो गया और क्षेत्र में ठंडक का एहसास छा गया। एक तेज और लगभग मौन प्रहार के साथ एल्डर जून का हाथ, जो एक अलौकिक अंधकार में लिपटा हुआ था, अपने दुश्मन की छाती को छू गया। लिंग जियाओलोंग लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला गया, विचलित हो गया और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उनके सीने पर गहरा घाव हो गया, खून पानी की तरह बह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हृदय फलनी हो गया हो। हे, यही कारण है कि आपको कभी भी यंग मास्टर झू के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। वह केवल आपके साथ थोड़ा खेलना चाहता था। आपको उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए थी और लिन वेई और बाकी सभी चीजों से दूर रहने के लिए सहमत होना चाहिए था। अच्छा होता। अब यंग मास्टर झू का विरोध करके आपने अपना क्या हर्ष किया है, उसे देखो। अपने अगले जीवन में याद रखें कि यंग मास्टर झू डार्क गॉड्स वैली का चेहरा है। उसके खिलाफ जाने का मतलब डार्क गॉड्स वैली के खिलाफ खड़ा होना है। फिर पूरी डार्क गॉड्स वैली आपकी दुश्मन बन जाएगी। यंग मास्टर झू से दूर रहना सुनिश्चित करें। अपने अगले जन्म में जितना संभव हो सके दूर रहना। बड़े जून ने गर्व से बात करते हुए जोर से हंसा। पहले, हालांकि उसने लिंग जियाओलोंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन यह इस बार की तरह जीवन के लिए खतरा नहीं था। इस बार लिंग जियाओलोंग का दिल छलनी हो गया था। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो लिंग जियाओलोंग निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि जब लिंग जियाओलोंग की बात आती है तो विफलता की संभावना हमेशा अधिक होती है। इस बार भी वैसा ही था। सच में उनकी पीठ से एक आवाज सुनाई दी, जिससे बुजुर्ग जून का दिल कांप उठा। बुजुर्ग जून इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मरते हुए लिंग जियाओलोंग से अपनी नजरें हटा ली और पीछे मुड़ा तो उसने लिंग जियाओलोंग को ब्लेड से खेलते हुए देखा। इस ब्लेड को देखते ही उसकी रीढ़ में सिमरन दौड़ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ब्लेड सफेद लौ से जल रहा था और किसी कारण से एल्डर जून को इस सफेद लौ से जितना संभव हो सके दूर रहने का मन हुआ। बुजुर्ग जून लिंग जियाओलोंग की आंखों को देखने में असफल रहे, जो सफेद चमक से चमक रही थीं। जैसे ही एल्डर जून मुड़ा, लिंग जियाओलोंग की आंखों में सफेद चमक पूरी तरह से गायब होने से पहले कम हो गई। बुजुर्ग जून को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने लिंग जियाओलोंग को ठीक से खड़ा देखा और उसके सीने में छेद का कोई निशान नहीं था। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और देखा कि लिंग जियाओलोंग अपनी मृत्युशैया पर धीरे धीरे गायब हो रहा था। माया, अगर एल्डर जून को अब भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ तो वे मूर्ख होगा।
बात सिर्फ इतनी है कि वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे लिंग जियाओलोंग, एक दिव्य संप्रभु, ने इतना शक्तिशाली भ्रम पैदा किया जिसने उसकी इंद्रियों को भी पूरी तरह से धोखा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने लिंग शियाओलोंग को कभी भी कोई भ्रम रचना करते या दिव्य शिलालेख या किसी भ्रम प्रकार के कौशल का उपयोग करते नहीं देखा। लिंग जियाओलोंग ने यह चाल कब चली? उस पुरुष ने यह कैसे किया? जब इल्डरजून इन बिंदुओं के बारे में सोचता है तो वह भयभीत हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह शुरू से ही लिंग जियाओलोंग को नहीं देख सका, जैसे कि लिंग जियाओलोंग पूरी तरह से रहस्य से घिरा हुआ था। धत तेरी की आकाशीय डोमेन खुला आम तौर पर अराजकता का एक मास्टर अपने दिव्य डोमेन को सक्रिय नहीं करता है क्योंकि उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिव्य डोमेन तब अधिक उपयोगी होता है जब कोई योद्धा अभी भी एक दिव्य प्राणी हो। अराजकता का स्वामी बनने के बाद यह लगभग बेकार हो जाता है। हालांकि लिंग जियाओलोंग का सामना करते हुए एल्डरजून ने अपनी हर छोटी ताकत का उपयोग करने के बारे में सोचा। वह मन ही मन भयभीत हो रहा था। उन्होंने सेलेस्टियल डोमेन को सक्रिय करने का प्रयास किया। यदि एक सेलेस्टियल डोमेन सामान्य रूप से टूटा नहीं है, तो अंदर से दूसरे सेलेस्टियल डोमेन को सक्रिय करने से वह टूट जाएगा। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इल्डरजून ने अपने सेलेस्टियल डोमेन को सक्रिय किया, तो यह पूरी तरह से साकार होने से पहले ही बिखर गया। इसका मतलब यह भी है कि लिंग शियाओलोंग के सेलेस्टियल डोमेन और उसके सेलेस्टियल डोमेन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, जो उसके भौतिक डोमेन को मूर्त रूप देने से पहले ही तुरंत चकनाचूर कर देता था। एल्डरजून ने भी अपने लाभ के लिए नियमों को मोड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि इस दिव्य डोमेन के अंदर कोई नियम काम नहीं कर रहा था। यह वास्तविक शून्य से भी अधिक शून्य था। यहाँ तक कि अराजकता के नियम भी यहाँ अनुपस्थित थे और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। लिंग जियाओलोंग ने भी अभी अभी इस बिंदु पर ध्यान दिया। उसे आश्चर्य तो हुआ पर चेहरे पर इसका आभास नहीं हुआ। उसके बाद एल्डरजून ने अपने कौशल का उपयोग करके कुछ और बार हमला किया, लेकिन उनके सभी हमले लिंग शियाओलोंग को छूने में भी असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें हर बार एहसास हुआ कि उन्होंने लिंग शियाओलोंग को मार डाला या घायल कर दिया। यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। बुजुर्ग जून को यह भी एहसास हुआ कि उसे एक भ्रम में फंसाना लिंग शियाओलोंग के लिए बहुत आसान था। चूंकि आपने अपने अधिकांश कौशल का उपयोग कर लिया है, अब मेरी बारी है। लिंग जियाओलोंग, जो इस समय एल्डरजून पर हमला करने दे रहा था, आखिरकार हमला करने के लिए तैयार था। दिव्य महिमा ब्लेड को लहराते हुए उसने एल्डरजून के ठीक सामने टेलीपोर्ट किया और तुरंत उसकी एक बाह काट दी। अब बुजुर्ग जून दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसका आतंक तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि उसका कटा हुआ हाथ सफेद आग में घिरा हुआ है। हाथ यूं ही नहीं जल गया, यह क्षत विक्षत हो गया और तेजी से गायब हो गया और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। यह है। बुजुर्ग जून घबराकर पीछे हट गया। वह घबराहट से भरा हुआ था। दूसरी ओर लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। क्या अराजकता के स्वामी को मारना वास्तव में इतना आसान है? क्या वे एक दिव्य संप्रभु और अराजकता के स्वामी के बीच आकाश और पृथ्वी जितना अंतर नहीं देखते हैं? इस अंतर को भरना लगभग असंभव है। लिंग जियाओलोंग को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पहले के स्टंट ने पहले ही एल्डरजून के दिल को भयभीत कर दिया था। बुजुर्ग जून को अपने बारे में संदेह होने लगा था। इसके अलावा जब उसने हमला किया तो एल्डरजून ने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसका दिल पहले से ही आतंक से भरा हुआ था, इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। लिंग शियाओलोंग के सामने असहाय खड़ा था। यही कारण था कि वह इतनी आसानी से एल्डरजून की एक बाह को काटने में सक्षम था।
कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुजुर्ग जून पहले तो भयभीत थे, लेकिन भयानक दर्द ने उसकी चेतना वापस ला दी। उसका हृदय अचानक शांत हो गया, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में एक दिव्य संप्रभु से भयभीत था। बुजुर्ग जून को अपमानित महसूस हुआ। जैसे ही उसने शाप दिया, उसके दिल में रोष बढ़ गया और अचानक एक बेहद शक्तिशाली आभा के साथ भड़क उठी, जिससे लिंग शियाओलुंग को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुजुर्ग जून की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उनका पूरा अस्तित्व काली ऊर्जा से घिरा हुआ था। जब एल्डर जून ने आखिरकार हमला किया तो एक भयानक तूफान पैदा हो गया। इस बार एल्डर जून अंततः पीछे नहीं हटे और दिखाया कि अराजकता का मास्टर क्या करने में सक्षम है। पूरा सेलेस्टियल डोमेन जोर से हिल गया और पहली बार बाहर काले गोले पर दरारें दिखाई दीं। बुजुर्ग जून अचानक लिंग जियाओलुंग के सामने आ गया, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो और उसे मुक्का मारा हो। लिंग जियाओलुंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने काफी दूरी तक टेलीपोर्ट किया, तभी उसे एहसास हुआ कि अगले ही पल एल्डर जून भी उसके सिर पर मुक्का मारते हुए उसके सामने आ गया था। यदि लिंग जियाओलुंग इस हमले से बच नहीं सका, तो उसका सिर निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लिंग जियाओलुंग के पास इस हमले से बचने का समय नहीं था, वह केवल बचाव के साथ जवाब दे सकता था। उसके शरीर पर बिजली चमकी और ज्वाला जल उठी। उसके शरीर से एक भाला उड़ गया। यह शाश्वत रोष दिव्य भाला मार्शल स्पिरिट था। लिंग जियाओलुंग ने अपने बाएं हाथ में भाला पकड़ लिया, जबकि सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड ने अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। उसने दोनों हथियारों को अपने सिर के सामने एक्स आकार में रख लिया। टकराना जैसे ही एल्डर जून का मुक्का टकराया, लिंग जियाओलुंग उड़ गया। झटके से उसका सिर चकरा गया क्योंकि उसकी नाक, कान और आंखों से खून बहने लगा। यह दूसरी बार था जब लिंग शियाओलुंग ने व्यक्तिगत रूप से अराजकता के मास्टर की शक्ति का अनुभव किया। यदि उसकी तत्काल प्रतिक्रिया न होती तो अब तक उसका सिर फट गया होता। उसके हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। उनके दोनों हाथों में दरारें आ गई थीं। उन दरारों से भयंकर तरीके से खून बह रहा था। दहाड़ बुजुर्ग जून ने यहीं नहीं रुके। उसके क्रोध ने उसे पूरी तरह से भस्म कर दिया और वह लिंग शियाओलुंग पर हमला करने से पहले एक और शक्तिशाली मुक्का मारने से पहले एक जानवर की तरह दहाड़ने लगा। हालांकि इस बार लिंग जियाओलुंग ने मुक्के को अपने शरीर से जुड़ने नहीं दिया। जैसे ही उसने सूक्ष्म गति से मुक्के से बचते हुए अपनी आंखों से हरी चमक छोड़ी, कश पंच के प्रक्षेपथ की गणना करने के लिए अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करते हुए लिंग शियाओलुंग ने फिर अपना भाला एल्डर जून की छाती में घुसा दिया। लेकिन लिंग जियाओलुंग यही नहीं रुके। उसकी आंखों की चमक हरे से सफेद हो गई। बुजुर्ग जून को अपने सीने में असहनीय दर्द सहना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने लिंग जियाओलुंग को एक राक्षसी प्रेत की तरह देखा, जो क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया। इस क्षण का फायदा उठाते हुए लिंग जियाओलुंग ने अंतिम झटका देने का अवसर जब्त कर लिया। दिव्य महिमा तलवार कैओसेंस फ्लेम से जलती हुई आगे बढ़ी और एल्डर जून का सिर उसकी गर्दन से अलग कर दिया। बुजुर्ग जून की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण बाहर आने वाली है। हालांकि वह शक्तिहीन था, क्योंकि उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 404 दाऊ वृक्ष। बुजुर्ग जून का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया था, फिर भी वह जीवित रहा। दृश्य में एक भयानक माहौल छा गया जब कटे हुए सिर ने बोलना शुरू किया और घोषणा की, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे अंधेरे भगवान का संरक्षण प्राप्त है। भले ही तुम मेरे शरीर को नष्ट कर दो, मेरी आत्मा शाश्वत है।
केवल अराजकता का स्वामी अराजकता के एक और मास्टर की आत्मा को मिटा सकता है। बुजुर्ग जून का बिना सिर वाला शरीर नीचे झुका और कटे हुए सिर को वापस उसकी गर्दन पर रख दिया। डार्क एनर्जी एक लंबे और पतले धागे की तरह प्रकट हुई, धीरे धीरे कटी हुई गर्दन को बिना सिर वाले शरीर से जोड़ती हुई। लिंग जियाओलोंग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जब उसने बुजुर्ग जून की छाती में छेद किया और उसकी गर्दन काट दी, तो उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है। उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा है? एल्डर जून की बातें सुनकर लिंग जियाओलोंग की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठीं। सीधे बुजुर्ग जून की आंखों में देखते हुए उसने हंसते हुए कहा, फिर मुझे दोबारा कोशिश करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर सकता हूं या नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि डार्क गॉड की सुरक्षा तुम्हें मुझसे कैसे बचाएगी। आत्मा का विनाश। बुजुर्ग जून यह सोचकर लिंग जियाओलोंग पर हंसना चाहता था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को मार सकता है जो डार्क गॉड के संरक्षण में था। पहले वह कई कारणों से डरा हुआ था और सीधे सोच नहीं पाता था। अराजकता के मास्टर के रूप में उसे कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रखा गया जहां उसके जीवन को खतरा हो, इसलिए वह लगभग भूल गया था कि उसकी आत्मा को डार्क गॉड द्वारा संरक्षित किया गया था। भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, उसकी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। लिंग जियाओलोंग द्वारा उसका सिर धड़ से अलग करने के बाद ही उसे सब कुछ याद आया और उसने हार्दिक राहत की सांस ली। अब जब उसने लिंग जियाओलोंग की बातें सुनी, तो एल्डर जून ने उसका मजाक उड़ाना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने महसूस किया कि एक अत्यंत शक्तिशाली विदेशी आत्मा शक्ति उसकी आत्मा पर आक्रमण कर रही है और उसे टुकड़ों में कुचल रही है। उसकी चेतना गायब होने से पहले उसने बस इतना ही महसूस किया था। वह ऐसे ही मर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजकता के स्वामी कितने दुर्जय हो सकते हैं और उनके पास कितनी भी सुरक्षा हो, अगर उनकी आत्मा लिंग जियाओलोंग से अधिक मजबूत नहीं है, तो कोई भी लिंग जियाओलोंग की आत्माओं को नष्ट करने की क्षमता का सामना नहीं कर सकता है। लिंग जियाओलोंग ने बुजुर्ग जून के बेजान शरीर पर नजर डाली और एक ठंडी खराटे निकाली। लड़ाई खत्म हो गई थी। पहली बार अराजकता के मास्टर को मारने के बाद वे गर्व की भावना महसूस करने से इनकार नहीं कर सका। क्या समय हो गया? लिंग जियाओलोंग ने अपने डोमेन को देखा और बुदबुदाया। अब उसके सेलेस्टियल डोमेन को वापस लेने का समय आ गया था। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे अचानक अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से में जलन महसूस हुई। नीचे देखते हुए लिंग जियाओलोंग अपने बाएं हाथ के पीछे चमकते अनंत प्रतीक को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अनंत प्रतीक अराजकता के कमल के समान स्तर का एक खजाना था। यह स्वर्गीय रहस्य के दूसरे खजाने के रूप में खड़ा था, जो अराजकता के कमल से पैदा हुआ था, जिसने अधूरी अराजकता को जन्म दिया था। क्विन फेंग इस प्रतीक के मूल स्वामी थे। क्विन फेंग के साथ विलय के बाद ये जो अब लिंग जियाओलोंग है, ने इन्फिनिटी सिंबल हासिल कर लिया। यह पहली बार था जब इन्फिनिटी सिंबल ने ऐसी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की थी। जलन और तेज हो गई और अगले ही सेकंड में लिंग जियाओलोंग की पीठ के पीछे एक विशाल पेड़ की छवि दिखाई दी। यह अराजकता के पेड़ की छवि नहीं थी, यह एक अलग पेड़ था। यह सिर्फ एक छवि थी, लेकिन जब लिंग जियाओलोंग मुड़ा, तो उसे एक बहुत अलग, पूरी तरह से विदेशी दाव महसूस हुआ। अंतर्दृष्टि की आंखें शुरू में उलझन में। लिंग जियाओलोंग को तब स्पष्टता मिली जब उसने अवचेतन रूप से अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय किया। उसके सामने पेड़ की छवि सजीव हो गई और वह पेड़ के हर हिस्से को कवर करते हुए एक अलौकिक आभा बिखेरते हुए अनगिनत रनों को देख सकता था। इसके अलावा इस पेड़ से निकलने वाले दाव का अराजकता के 108 नियमों से कोई संबंध नहीं था। इसके बजाय
यह स्रोत ब्रह्मांड के 3000 नियमों से मिलता जुलता था। द दाओ ट्री लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया। इस पेड़ की यादें किनफेंग की यादों में समाहित थीं जो उन्होंने संलयन के माध्यम से हासिल की थीं। यह वृक्ष दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हुआ था। इसकी खोज के बाद इसे इन्फिनिटी सिंबल ने निगल लिया था। उसके बाद यह फिर कभी सामने नहीं आया। फिर भी यह यहाँ था। यह आज एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ। प्रश्न यह था कि यह वृक्ष क्यों प्रकट हुआ, कारण क्या है। लिंग शियाओलोंग को जल्द ही उसका जवाब मिल गया क्योंकि उसने पेड़ पर रून्स को शानदार ढंग से चमकते हुए देखा। अगले ही पल दिव्य धावों से ढकी कुछ जड़ें एल्डर जून की लाश के नीचे से निकलीं और उसके चारों ओर लिपट गईं। शुआ जड़ों ने एल्डर जून के मृत शरीर को पूरी तरह से बांधने के बाद अचानक शव को खींच लिया और शून्य में गायब हो गई। लिंग जियाओलोंग असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसकी भ्रमित स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। एल्डर जून की लाश गायब होने के तुरंत बाद दांव पेड़ की चमक कम हो गई और वह जल्द ही पेड़ के साथ गायब हो गया। लिंग जियाओलोंग को जो जलन महसूस हो रही थी वह भी दूर हो गई। शुरुआत में पेड़ कभी भी भौतिक रूप से मौजूद नहीं था। यह केवल एक छाया के समान एक छवि के रूप में प्रकट हुआ। अंतर्दृष्टि की आंखों के बिना लिंग जियाओलोंग पेड़ की छवि की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं होता। लिंग जियाओलोंग ने कुछ महसूस करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसके शरीर में बदलाव दिखाई देंगे। हालांकि कोई भी परिवर्तन इतना दिखाई नहीं दे रहा था कि उसका पता लगाया जा सके। सब कुछ पहले जैसा ही था। क्या हो रहा है, लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। वह समझ नहीं पाया कि पेड़ क्यों आया और बुजुर्ग जून की लाश को क्यों ले गया। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लिंग जियाओलोंग ने इन्फिनिटी सिंबल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। उन्हें कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओलोंग ने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। लगता है यह उतना महत्वपूर्ण मामला नहीं था, नहीं तो कम से कम उसे कुछ तो महसूस होता। अपने विचारों को दिमाग में रखकर लिंग जियाओलोंग ने अंततः सेलेस्टियल डोमेन वापस ले लिया। सेलेस्टियल डोमेन के बाहर कई लोग इंतजार कर रहे थे। वे सभी जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई का विजेता कौन है। गार्ड के अलावा सुन क्यूई और झुयुजिन, लिंग वेइवेई और एल्डर मो भी मौजूद थे। प्रारंभ में सभी ने मान लिया था कि एल्डर जून विजयी होंगे। आखिरकार एल्डर जून अराजकता का स्वामी था, जबकि लिंग शियाओलोंग 7वें चरण में केवल अराजकता का दिव्य संप्रभु था। उन्हें एल्डर जून के पक्ष में त्वरित निष्कर्ष की आशा थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीता गया सेलेस्टियल डोमेन कायम रहा। न तो एल्डर जून और न ही लिंग जियाओलोंग बाहर आए। उनकी प्रारंभिक धारणाओं में संदेह घर करने लगा। सेलेस्टियल डोमेन अभी भी बरकरार क्यों था। एल्डर जून को अब तक सेलेस्टियल डोमेन को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल कर लेनी चाहिए थी। ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। सुन क्यूई और लिन वेइवेई सहित हर कोई भ्रमित था। उनमें से किसी को भी लिंग जियाओलोंग पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। हर किसी का सोचने का दृष्टिकोण समान था। एक दिव्य संप्रभु और अराजकता के स्वामी के बीच लड़ाई में विजेता हमेशा अराजकता का स्वामी होगा। फिर क्या कारण है कि एल्डर जून बाहर नहीं आ रहे थे। उनकी पूरी उलझन के बीच एक कर्कश ध्वनि अचानक हवा में गूंज उठी। वे सभी उस दृश्य के गवाह बने जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सेलेस्टियल डोमेन पर मकड़ी के जाले जैसी कई दरारें दिखाई दीं, मानो वह टूटने की कगार पर हो। हालांकि यह इसकी सीमा थी। दरारें दिखने के बाद कोई और बदलाव नहीं हुआ। इसने एक बार फिर सभी को गहराई से हैरान कर दिया। अधिक चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डर जून निस्संदेह विजेता है। अराजकता के मास्टर के खिलाफ एक दिव्य संप्रभु कैसे जीत सकता है।
मेरे शब्दों को ध्यान में रखें, एल्डर जून उस दुष्ट के साथ खेल रहा होगा। यही एकमात्र कारण है कि इतना समय बर्बाद हुआ है, पारित हो गया। यदि एल्डर जून चाहते तो लड़ाई बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। झू यूजिन ने गार्डों पर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए अपनी राय व्यक्त करते हुए ठंडी आवाज निकाली। उन्होंने लिन वेई पर भी नजर डाली। यदि सन क्यूई की उपस्थिति नहीं होती तो वे लिन वेई के पास जाता, उसका हाथ पकड़ लेता और लिंग शियाओलोंग के साथ उसके संबंध के बारे में स्पष्टीकरण मांगता। लिंग जियाओलोंग के पास ऐसा क्या था जो उसे आकर्षक लगता था और उसमें कमी थी? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे झुयू की बातों से असहमत हैं। सचमुच ऐसा ही होना चाहिए। बुजुर्ग जून लिंग जियाओलोंग के साथ खेल रहे होंगे, नहीं तो लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो जाती। इसी समय आकाशीय डोमेन अचानक गायब हो गया। यह जब लिंग जियाओलोंग सेलेस्टियल डोमेन के मूल स्थान पर दिखाई दिया तो सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे और कपड़ों सहित शरीर पर खून के निशान थे, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल नहीं लग रहा था। दूसरी ओर एल्डर जून कहीं नजर नहीं आ रहा था। एल्डर जून कहाँ है? झुयू के दिल में एक बुरी भावना जाग उठी। उसने अपनी भावनाओं पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। अन्य लोग भी वैसे ही थे जब उन्होंने एल्डर जून को नहीं देखा था। वे सभी जानना चाहते थे कि एल्डर जून कहाँ गया था। बुजुर्ग जून लिंग शियाओलोंग ने झुयू को देखकर उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, वह मर चुका है। मैंने उसे मार डाला। अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी लाश भी नहीं बची है। कुफायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 405 100 पत्ते सम्राट एक हवेली के अंदर लिंग जियाओलोंग साधना कक्ष में बैठा था। यह साधना कक्ष 10वें स्तर के मास्टर ऑफ कैओस के एक भी प्रहार का सामना कर सकता है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी चिंता के स्थान पर साहसपूर्वक प्रशिक्षण ले सकता है। लिंग जियाओलोंग ने तुरंत खेती शुरू नहीं की। इसके बजाय उसने सबसे पहले उन खजानों को व्यवस्थित किया जिनका उपयोग वह इस साधना सत्र में करने जा रहा था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आखिरकार उन्होंने 3 साल तक खेती करने का इरादा रखते हुए खेती की स्थिति में प्रवेश किया। इससे पहले जब वे सेलेस्टियल डोमेन से बाहर निकले तो हर कोई हैरान रह गया था। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बुजुर्ग जून की हत्या उसने ही की थी और उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसकी लाश तक नहीं बची थी। वैसे भी यह सच था। लिंग जियाओलोंग ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं की। जब वे लोग एल्डर जून का कोई संकेत नहीं देखेंगे तो वे जल्द ही उस पर विश्वास कर लेंगे। उसने झुयू के साथ भी कुछ नहीं किया, उसने बस उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर झुयू इतना भयभीत हो गया कि वह डर से कांपने लगा। बाद में लिन वेई द्वारा लिंग जियाओलोंग के लिए एक और हवेली की व्यवस्था की गई। 3 साल बहुत जल्द बीत गए। लिंग जियाओलोंग भी एकांत से बाहर आए। इन 3 वर्षों में उन्होंने वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत की और दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 8वें चरण में आगे बढ़े। 3 दिन बाद सन फैमिली का मर्चेंट शिप हजारों सोने की भूमि पर उतरा। यह उच्च स्तरीय भूमियों में से एक थी। जब वे उतरे तो लिन वेई ने लिंग शियाओलोंग की तलाश की और कहा, यंग मास्टर लिंग, इस भूमि के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक ग्रैंड वॉयर चेंबर ऑफ कॉमर्स है। यह जल्द ही दिव्य महिमा की भूमि पर एक व्यापारी जहाज भेजेगा जहां आप होंगे। जाना चाहता हूं। लिंग जियाओलोंग के चेहरे पर एक खुशी की अभिव्यक्ति चमक उठी। धन्यवाद मिस लिन, मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले लिंग जियाओलोंग ने लिन वेई को मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू से भरी एक छोटी बोतल दी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिन वेइवेई और एल्डर मो को विदाई देने के बाद लिंग जियाओलोंग प्रकाश की चमक में क्षितिज में गायब हो गया। सन फैमिली के मर्चेंट शिप के भीतर झू यूजिन को लिंग शियाओलोंग के अपने गुर्गों से जाने की खबर पहले ही मिल गई थी। इस समय झू यूजिन के आसपास अराजकता के कुछ मास्टर्स बैठे थे। झू यूजिन ने अराजकता के इन मास्टरों से ठंडे स्वर में कहा, वे हरामी पहले ही जा चुका है। वह इतना भाग्यशाली था कि आप सब उससे निपटने से पहले ही मर्चेंट शिप छोड़ गया। चलो जल्दी से उसका पीछा करें, अन्यथा वे भाग सकता है। अराजकता के सभी मास्टरों ने अपना सिर हिलाया और झू यूजिन को अकेला छोड़कर गायब हो गए। झू यूजिन ठंडे स्वर में मुस्कुराया, दांत पीसते हुए उसका चेहरा धीरे धीरे घूम गया। लिंग जियाओलोंग झू यूजिन ने कभी किसी व्यक्ति से इतनी नफरत नहीं की थी। वह लिंग जियाओलोंग को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। पहले केबिन में लिन वेइवेई ने एल्डर मो, एल्डर होंग और सन क्यूई की उपस्थिति में लिंग शियाओलोंग द्वारा उपहार में दी गई छोटी बोतल की जांच की। जब उन्हें प्रबल जीवन शक्ति का एहसास हुआ तो वे अपनी लार घटकने से खुद को रोक नहीं सके। बोतल के अंदर मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की 10 से अधिक बूंदें थीं और प्रत्येक बूंद एक खजाना थी। यदि वे इसकी नीलामी कर दें तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। वे लिंग जियाओलोंग से दोस्ती क्यों करना चाहते थे? ये सब फायदे के लिए था। अब उन्हें वे मिल गया जो वे उससे चाहते थे। व्हाइट बोन रिज 1000 स्वर्णों की भूमि में एक अजीब जगह थी। हर जगह सफेद हड्डियां थीं और आकाश पूरे दिन काले बादलों से भरा हुआ था। यहाँ आना मृत्युलोक में आने के समान था। वातावरण में भरी ठंडी हवा लोगों को कंपाने के लिए काफी थी। व्हाइट बोन रिज की सबसे ऊंची चोटी पर एक अकेला शिवालय था जिसे 100 लीव्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। 100 लीव्स एसोसिएशन हजारों सोने की भूमि में एक प्रसिद्ध हथियारी सेना थी। पूरे बल में 10 से अधिक मास्टर ऑफ कैओस थे। यही कारण है कि कोई भी इस बल का शत्रु नहीं बनना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हालांकि 100 लीव्स एसोसिएशन को अद्वितीय स्तर की शक्ति नहीं माना जा सकता था, फिर भी यह प्रथम श्रेणी की शक्ति थी। हजारों सोने की भूमि में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्होंने 100 लीव्स एसोसिएशन को भड़काने की हिम्मत की। 100 लीव्स एसोसिएशन ने सभी योद्धाओं को डराने के लिए कई विशेषज्ञों को मारने के अपने युद्ध रिकॉर्ड का भी इस्तेमाल किया। 100 लीव्स एसोसिएशन के उच्चतम स्तर पर काले रंग की खोपड़ी का मुखौटा पहने एक बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक सुनहरा बक्सा खोला। जब उसने बक्से में खजाना देखा तो उसका शरीर कांप उठा। यह उनकी उत्तेजना का परिणाम था। यह बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति 100 लीव्स एसोसिएशन में अराजकता के कुछ मास्टर्स में से एक था और उनका नेता भी था। 100 लीव्स एसोसिएशन में दर्जनों मास्टर ऑफ कैओस के बीच उनका अस्तित्व उच्चतम स्तर पर था। अपने हत्या रिकॉर्ड और स्थिति के कारण वे व्यापक रूप से 100 लीव्स सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। 100 लीव्स सम्राट की कर्कश आवाज सुनाई दी, चमकदार गुलाब क्रिस्टल बेरी, वास्तव में कोई है जो मुझे ऐसा खजाना देने को तैयार है। इस बेरी का सेवन करने के बाद मैं बहुत ही कम समय में अगले स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। समय का हा 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 हा। ल्यूमिनस रोज क्रिस्टल बेरी एक स्वर्गीय रहस्य रैंक वाला खजाना है जिसका उपयोग अक्सर खेती में आगे की सफलताओं के लिए लेवल 10 से ऊपर के मास्टर्स ऑफ कैओस द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा खजाना है जो बहुत दुर्लभ है। 100 लीव्स सम्राट को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे यह खजाना उपहार में देगा। जहां तक वे क्या चाहते थे, यह 100 लीव्स एसोसिएशन के लिए सिर्फ एक नियमित नौकरी थी। जिस व्यक्ति ने यह स्वर्गीय रहस्य रैंक वाला खजाना उपहार में दिया था, वे चाहता था कि वे एक ऐसे व्यक्ति को मार डाले जो सिर्फ एक दिव्य संप्रभु क्षेत्र का योद्धा था।
बात सिर्फ इतनी है कि वे चाहते थे कि वह व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाए, क्योंकि वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। 100 पत्तों वाला सम्राट चकित रह गया। नियोक्ता क्या सोच रहा था? इसके अलावा नियोक्ता ने परिणाम की प्रतीक्षा भी नहीं की और वास्तव में पहले कीमत का भुगतान किया। क्या उसके नियोक्ता को डर नहीं है कि वे उसे धोखा देगा और मिशन को पूरा नहीं करेगा? 100 लीव्स सम्राट की आंखें चमक उठीं जब उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी जो उसे ल्यूमिनस रोज क्रिस्टल बेरी के साथ दिया गया था। उनके लक्ष्य के साथ साथ नियोक्ता के बारे में भी कुछ जानकारी थी। नाम लिंग शियाओलोंग। खेती सेलेस। जरा ठहरिए। 100 पत्तों वाला सम्राट अचानक रुक गया। उसकी नजर 2 शब्दों पर टिकी थी, लिंग जियाओलोंग। क्या वह वही है? जब उसने यह सोचा तो 100 लीव्स सम्राट का शरीर उत्तेजना से कांप उठा। उसने जल्दी से आगे की जानकारी पर गौर किया और अंततः उसे पता चल गया कि उसका नियोक्ता कौन था। हॉल ऑफ सिन। 100 लीव्स सम्राट ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, यह वास्तव में वही है। उस इनाम का तो जिक्र ही नहीं जो मुझे पहले ही मिल चुका है। अगर यह इनाम न भी होता तो भी मैं उसे मार डालता। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा नियोक्ता मुझे चाहता था व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करने के लिए और परिणाम देखने की प्रतीक्षा किए बिना इस खजाने को भी पीछे छोड़ दिया। अनंत अराजकता में अराजकता का कौन सा मास्टर लिंग शियाओलोंग को मारना या कम से कम उसे पकड़ना नहीं चाहेगा? 100 लीव्स सम्राट ने ल्यूमिनस रोज क्रिस्टल बेरी को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और तुरंत अराजकता के सभी मास्टर्स को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। आधे घंटे बाद अराजकता के दर्जनों मास्टर्स को 100 लीव्स एम्परर को छोड़ते हुए देखा जा सकता था। कहीं दूर एक रेस्तरां की छत पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सामना करते देखा जा सकता है। उन्होंने चापलूसी भरे अंदाज में कहा, भगवान सी, आप पहले ही 100 लीव्स सम्राट को ल्यूमिनस रोज क्रिस्टल बेरी दे चुके हैं। वह लिंग जियाओलोंग इस बार निश्चित रूप से मर चुका है। बेशक चाहे वह हरामी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे संभवतः लेवल 11 के मास्टर ऑफ कैओस का मुकाबला नहीं कर सकता। लॉर्ड सी नामक व्यक्ति बुरी तरह मुस्कुराया। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरे पर दर्द भरा भाव उभर आया। ल्यूमिनस रोज क्रिस्टल बेरी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण खजाना था। यदि उच्चाधिकारियों का आदेश न होता तो उसने 100 लीव्स सम्राट को ऐसा खजाना कभी नहीं दिया होता। इस बार लिंग शियाओलोंग को पूरी तरह से मारने के लिए इनाम के रूप में ल्यूमिनस रोज क्रिस्टल बेरी का इस्तेमाल किया गया था। नुकसान बहुत बड़ा था। भगवान सी, हमें 100 लीव्स एसोसिएशन के हत्यारों को हमला क्यों करने देना चाहिए? हम स्वयं उस लिंग शियाओलोंग को मार सकते थे। अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक उत्सुकता से पूछा। इतने सारे प्रश्न क्यों पूछे? दफा हो जाओ। भगवान सी की अभिव्यक्ति अचानक ठिठक गई। इसके बाद वह उग्र रूप से दहाड़ता रहा और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तब तक डराता रहा जब तक वे वहां से खिसक नहीं गया। भगवान सी का चेहरा हरे और सफेद के बीच बदल गया। क्यों? उस समय को याद करते हुए जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेषज्ञों के साथ लिंग जियाओलोंग का सामना किया था तो उन्होंने डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था। उस समय लिंग जियाओलोंग की ठंडी आंखों के बारे में सोचकर लॉर्ड सी कांप उठे। कीमत वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन हम उस व्यक्ति के साथ जोखिम नहीं ले सकते। हमें इस बार उसे तब तक मारना सुनिश्चित करना चाहिए जब तक वे अभी भी कमजोर है। इस कमीने को मरना ही होगा। भगवान सी ने अपनी मुट्ठियां बींच लीं और अपने हृदय में भयंकर दहाड़ने लगे। जहां तक ल्यूमिनस रोज क्रिस्टल बेरी की बात है, यह हॉल ऑफ सिन द्वारा 100 लीव्स सम्राट को दिया गया था। वे लिंग जियाओलोंग का पीछा करने और उसे मारने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहते थे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें / साइट मैप दान करें।